जय भोलेनाथ। आज रसपान कीजिए शिव महापुराण कथा में आगे के वृत्तांत का। इस समय भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। जब भगवान शिव और शिवा एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे, उस समय का वृत्तांत बड़ा ही मनोहर था। जब भगवान शिव गौरी को देख रहे थे तो उनकी आंखों में गौरी समा गई थी। इधर काली अर्थात देवी पार्वती पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वापस लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए गए अपने नियत स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सभी लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इसके आगे का वृतांत सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। फिर गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती जी को स्नान करवाया, फिर सभी प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई वहीं बैठी रही। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां तरह तरह के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। फिर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र ही पधारने के लिए प्रार्थना की। वे कहने लगे, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, इसलिए आप सभी लोग शीघ्र ही मंडप में पधारिए। फिर भगवान शिव को सजा धजा कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सभी लोग चलने लगे। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चल रहे थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सभी ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था और वे महेश्वर चंदोबे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। आहा, कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते जाते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य सभी देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका भी आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया गया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगल में कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को लेकर गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। अब देवी पार्वती के कन्यादान का समय आ गया है। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा।
कृपया आप सभी अपने मन की आंखों से इस वृतांत का खुद से दर्शन कीजिए। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़ी प्रेम से अपने सामने देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। फिर पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। फिर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन कीजिए। अब अधिक समय मत लगाइए। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, ये देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से इस प्रकार बोले। तब नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी ये बात तो अत्यंत उपहासजनक है पर्वतराज। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या कहनी। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़ी दयालु है। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को कभी भी अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर से इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, नारायण नारायण, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वे सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी वीणा बजाना भी आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। फिर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। फिर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या देते समय इस प्रकार वे कहने लगे, इमाम कन्याम तुभ्यम हम ददामी परमेश्वर, भार्यार्थम परिग्रहणेश्वम प्रसीद सकलेश्वर।
परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण कीजिए। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान रुद्र देवता के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथों में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सभी ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सभी लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। फिर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। फिर उनके बंधुजनों ने भी भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौवें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मानधतिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। फिर वेदवेता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने, उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, फिर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, फिर शिव जी की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। फिर हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुने, इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गौदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। फिर उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सभी देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सभी के आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। उन सब ने वहां आदर पूर्वक वरवधु से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब ओर परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। फिर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ लेकर परम दिव्य वास भवन अर्थात कौतुकागार में गईं और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी,
शत्रुपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी भी स्त्रियां उपस्थित थी, उन सब की गणना करने में भला कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। फिर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म हुआ देखकर देवी रति ने आहत होकर भगवान शिव से जो निवेदन किया और उसके बाद जो भी घटना हुई उसका वर्णन। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनिएगा। भाग नंबर 23 कल सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों।